रात की बची हुई दाल से हम केवल पूरी या फिर पराठे ही क्यों बना के तैयार करें, उससे हम ढेर सारी नई नई रेसिपी बना कर के तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ ना, वो रात की बची हुई दाल से बनाई गई एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी है, जिसे आप अपने मेहमानों को भी परोस सकते हैं। मतलब इस तरीके से बनाकर जब आप ये रेसिपी अपने मेहमानों को परोसेंगे ना, तो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाया, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है, बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ज़्यादा शानदार बन के तैयार होती है। और ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि बच्चे क्या बड़े सभी को ये बेहद पसंद आने वाली इतनी शानदार बन के तैयार होती है रेसिपी। और ये रात की बची हुई दाल और कुछ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स को मिला के बन के तैयार होती है और खाने में बहुत ही शानदार लगती है। सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी वीडियो। और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और जब आप अपने मेहमानों के सामने सर्व करेंगे ना, तो आपसे उसकी रेसिपी ज़रूर एक बार पूछें। तो इस शानदार सी रेसिपी को जब आप बना करके तैयार करेंगे, तो आपके मेहमान एक बार आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ही ज़्यादा शानदार बन के तैयार होती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस शानदार सी रेसिपी को बनाना, जो सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के तैयार हो जाती है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे ब्रेड के स्लाइस। तो मैंने ये 5 से 6 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। इसके साइड्स को कट नहीं करना है, बिल्कुल साइड्स के साथ ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो सबसे पहले 5 से 6 ब्रेड के स्लाइस ले लेना है और उसे इस तरीके से 4 टुकड़ों में कट कर लेना है। मतलब हर एक ब्रेड को हमें 4 टुकड़ों में कट कर लेना है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना, इसी तरीके से आपको भी इसे 4 टुकड़ों में कट कर लेना है। अब मैंने 5 से 6 ब्रेड लिए हैं, आप चाहें तो ब्रेड ज़्यादा या कम ले सकते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो ये देखिए, इस तरीके से सारे ब्रेड के स्लाइस करके कट करके हमें इकट्ठा कर लेना है। तो ये मैंने सारे ब्रेड के स्लाइस को कट कर दिया है। इसे अब साइड में रखते हैं और इसकी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो स्टफिंग के लिए मैंने 2 से 3 आलू का इस्तेमाल किया है। ये उबले हुए आलू हैं। आप चाहें तो, अगर आपके पास उबले हुए आलू नहीं है, तो आप यहाँ चाहें तो ढेर सारे वेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से लेफ़्ट ओवर आलू जो कि उबले हुए हैं, कुक हैं, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास पहले से कुक किए हुए आलू थे, उसी का इस्तेमाल मैंने किया है। तो इसे अच्छे से मैश कर लीजिए। सारे आलू को अच्छे से मैश कर लेना है और मैश करने के बाद इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है। तो ढेर सारा यहाँ पे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर दें। तो लगभग मैंने 2 मुट्ठी के करीब हरा धनिया ऐड कर दिया है। अब साथ में मैंने यहाँ पे थोड़े तीखेपन के लिए रेड चिली फ्लेक्स को ऐड कर दिया है। आप चाहें तो मिर्ची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दीजिए और साथ में ऐड कर देंगे यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे कि इसका टेस्ट जो है बिल्कुल इन्हांस हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो बस इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इन्हें अच्छे से मिलाने के लिए, क्योंकि ये हमारी स्टफिंग है जो कि बहुत ही शानदार बन के तैयार होती है। क्योंकि इसमें हमने चाट मसाला भी ऐड किया है, तो ये बहुत ही चटपटी, बहुत ज़्यादा यमी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये हमारी स्टफिंग बन करके तैयार हो चुकी है। चलिए इसे अब हम रखते हैं साइड में, और अब हम इस्तेमाल करेंगे अपने लेफ़्ट ओवर दाल का। तो ये लेफ़्ट ओवर दाल है, मतलब कि ये रात की बची हुई दाल है। इसका इस्तेमाल करेंगे हम इस रेसिपी को बनाने के लिए। अभी तक हम बची हुई दाल से पूरी या पराठा बना करके तैयार करते थे, या फिर डोसा बना के तैयार करते थे। आज मैं आपके साथ ये एक यूनिक तरीके का नाश्ता, ब्रेकफास्ट या फिर लंच भी आप इसे बोल सकते हैं, वो बना करके तैयार कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को बना करके इवनिंग स्नैक की तरह या फिर अपने मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मिक्सर जार के अंदर डाल देंगे लेफ़्ट ओवर दाल, मतलब रात की बची हुई दाल। उसमें 2 चम्मच के करीब बेसन ऐड कर दिया है मैंने। साथ में अदरक का एक छोटा टुकड़ा और 2 हरी मिर्चों को ऐड कर दिया है। अब इसे क्या करेंगे कि मिक्सर जार को 2 से 3 बार हमें चला लेना है। इसका फाइन पेस्ट बना करके हमें तैयार करना है। तो ये देखिए, हमारे ये फाइन पेस्ट बन करके तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इस पेस्ट को हमें किसी बड़े बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। तो इसे मैंने इस तरीके से एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। ये देखिए कितना स्मूथ बिल्कुल मिक्सचर बन करके तैयार हुआ है ये। तो बस कुछ इसी तरीके का मिक्सचर हमें चाहिए इस रेसिपी के लिए। तो बस ऊपर से हम थोड़े से इसमें हरे धनिए को बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। हरे धनिए का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए इसमें थोड़े से बारीक चॉप किए हरे धनिए को मैंने ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम साइड में रखेंगे।
इस रेसिपी के अंदर हमने कोई लहसुन और कोई प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, मतलब बिना लहसुन और बिना प्याज के बना करके तैयार किया है मैंने ये रेसिपी, जो बहुत ही शानदार बन के तैयार होती है। आप चाहें तो इसे आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत ही यमी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बच्चे भी इसे बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टफिंग को बीच में रखेंगे और 2 स्लाइस को एक ऊपर से और एक नीचे से लगा करके इसे हम रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देंगे एक ट्विस्ट। हमने जो बीच में आलू की स्टफिंग की है उसके ऊपर हम एक छोटा सा क्यूब्स बना करके हम चीज़ का लगाएंगे, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने लगती है। और जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से आप बना करके अपने मेहमानों को देंगे ना, तो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि ये आपने किस तरीके से बना करके तैयार किया। तो ये इस तरीके से क्यूब्स में बना ले, क्यूब्स में कट कर ले और उसके बाद इसे बीच में इस तरीके से लगाएंगे और उसके ऊपर से ब्रेड की एक स्लाइस हम लगा करके तैयार करेंगे। तो बस इस तरीके से सारे क्यूब्स को ब्रेड के अंदर लगा लें, ऊपर से एक दूसरा स्लाइस लगाएं। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से सैंडविच की तरह बना करके तैयार कर ले। आप इस तरीके से सैंडविच की तरह बना करके इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। मतलब जब आपके मेहमान आए तो इसे आप 1 से 2 मिनट के अंदर अच्छे से फ्राई करके आप उसे सर्व कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से ऊपर से एक स्लाइस लगा ले, जिस तरीके से मैंने लगाया है इस तरीके से स्लाइस लगा करके इसे सैंडविच की तरह बना करके रेडी कर ले। मैंने सारे ब्रेड के स्लाइस की सैंडविच बना करके तैयार कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमने जो दाल का मिक्सचर बना करके तैयार किया, अब हम इस सैंडविच को इस दाल के मिक्सचर के अंदर अच्छे से पोर करेंगे, अच्छे से कोट करेंगे। इसे हमें कोट करना है, इसलिए इसमें हमें बहुत पतला नहीं इसे बनाना, बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। अब इसे हमें कोट कर लेना है। तो ये देखिए हमने इस मिक्सचर के अंदर इसीलिए 2 चम्मच के करीब बेसन ऐड किया था, ताकि इसके ऊपर एक अच्छी सी लेयर बन करके तैयार हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से इसे डिप कर लेंगे। अब आप चाहें तो उसे डीप फ्राई कर सकते हैं या फिर मेरी तरह इस तरीके से पैन के ऊपर उसे अच्छे से कुक कर सकते हैं। तो पैन के ऊपर हम हल्का सा घी या फिर बटर ग्रीस कर लेंगे। ये मैंने घी ग्रीस कर लिया है। अब इसे पैन के ऊपर रख के इसे उलटते पलटते हुए आगे से पीछे से बिल्कुल क्रिस्पी होने तक अच्छे से सेक लेना है हमें। बहुत समय नहीं लगेगा, बिल्कुल 3 से 4 मिनट के अंदर हमारी ये सैंडविच बन करके तैयार हो जाती है और बहुत ही शानदार लगती है खाने में। तो बस इसे उलटते पलटते हुए चारों तरफ से बिल्कुल अच्छे से सेक लीजिए, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से आप इसे अच्छा सेक लीजिए। कुल मिलाकर 3 से 4 मिनट लगते हैं और हमारी पूरी सैंडविच बन करके तैयार हो जाती है। बहुत ज़्यादा यमी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस इसे अच्छे से सेक लें और ये देखिए हमारी जो सैंडविच है वो बिल्कुल अच्छे से बन कर के तैयार हो चुकी है। ये लेफ़्ट ओवर दाल से बन के तैयार हुई है। ये आपके मेहमान बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही शानदार बनती है, बहुत ज़्यादा यमी और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बन कर के तैयार होती है ये सैंडविच। इस तरीके से खड़े करके इसके चारों तरफ के किनारों को भी अच्छे से सेक लेना है। जिस तरीके से मैंने सेका है ऐसे ही आप इसके साइड्स को भी अच्छे से सेक लीजिए, ताकि ये चारों तरफ से बिल्कुल क्रिस्पी और करारे बन करके तैयार हों। चारों तरफ से जब आप इसे अच्छे से सेकेंगे तो इसके अंदर जो हमने चीज़ का इस्तेमाल किया है ना, वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती है वो खाने में। बच्चों को तो ये बेहद पसंद आती है। और ये देखिए कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है ये सैंडविच, और बिल्कुल चीज़ ज़रा से भी बाहर नहीं आई है। तो बस इस तरीके से जब आपके मेहमान आने वाले हों तो आप इस तरीके से उन्हें बना के दें। 2 से 3 मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन के तैयार हो जाती है। लेफ़्ट ओवर दाल से बनने वाली बहुत ही शानदार ये नाश्ता है, जो कि बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। मैंने इसे ग्रीन चटनी और केचप के साथ सर्व किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इस सैंडविच के साथ। तो इस तरीके से आप भी बनाएं और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आप इवनिंग स्नैक की तरह इसे इंजॉय कर सकते हैं। चलिए मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो इसे जब आप इस तरीके से तोड़ेंगे ना, तो आप देखेंगे इसके अंदर से जो चीज़ बाहर निकल रही है वो बहुत ही शानदार लगती है, खाने में बहुत ज़्यादा यमी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से आप भी चाहें तो सैंडविच बना करके अपने मेहमानों को खुश कर सकते हैं, बहुत ही यमी, बहुत ज़्यादा टेस्टी।